कहते हैं, कुछ रास्तों पर इंसान नहीं, परछाइयाँ चलती हैं। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ रातें और लंबी लगती हैं, और कुछ गलियाँ ऐसी जहाँ पीछे कुछ चलने की आवाज़ आती है, पर पीछे मुड़ो तो कोई नहीं होता। आज की कहानी उसी तरह के एक सुनसान रास्ते की है। नाम है आधी रात की सवारी। और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। राज अपने दोस्त देव के घर से देर रात लौट रहा था। देव ने कहा भी था, भाई रात में उस पुरानी सड़क से मत जाना, लेकिन राज को जल्दी घर पहुंचाना था। उसने सोचा, यार ये सब अंधविश्वास है। सड़क बेहद शांत थी, कोई वाहन नहीं, कोई इंसान नहीं, केवल हवा का शोर और बाइक की हेडलाइट की रोशनी। करीब आधा रास्ता ही तय हुआ था कि राज को कुछ अजीब लगा। सामने दूर कोई आकृति दिखाई दे रही थी, जैसे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा हो। जैसे जैसे वह करीब आया, वो आकृति साफ हुई। एक औरत सफेद साड़ी में सिर झुकाए, जैसे उसका कोई इंतजार कर रही हो। राज के पास पहुंचते ही उसकी बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। कोई आवाज नहीं, सिर्फ मौत जैसी खामोशी। राज ने सोचा शायद इंजन गर्म हो गया होगा, लेकिन इंजन में जैसे जान ही नहीं बची थी। औरत बेहद धीरे, इतनी धीरे कि जैसे समय ही रुक गया हो, पीछे मुड़ी। राज ने उसका चेहरा देखा और उसका दिल एक पल को थम गया। चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, आंखें काले गहरे गड्ढों जैसी, होंठ फटे हुए, टेढ़ी मुस्कान, चेहरा पीला, जैसे सालों से खून न देखा हो। राज के कानों में एक धीमी, ठंडी, सांप जैसी फुसफुसाहट गूंजी। सवारी दोगे? ये आवाज इंसानी नहीं थी, बल्कि जैसे किसी गुफा से आ रही हो। राज अंदर से घबरा रहा था, लेकिन कोशिश कर रहा था कि हिम्मत न टूटे। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन इंजन जैसे उस औरत के डर से जाम हो गया था। राज ने ऊपर देखा और वह औरत न जाने कैसे एक ही पल में उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। इतना पारी, इतना पास कि राज उसकी सांस की बदबू तक महसूस कर सकता था। औरत ने कहा, गलती कर रहे हो, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी फुसफुसाहट से हवा ठंडी पड़ गई। राज पसीने से भीगा हुआ था। अचानक एक तेज हवा चली और वह औरत गायब। बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई, जैसे किसी ने चाबी घुमाई हो। राज पूरी स्पीड से भागा, लेकिन सिर्फ हवा नहीं, जैसे कोई पीछे से बाइक को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। आना साम, कभी पीछे टायर पर वजन लगता, कभी उसके कंधे को कोई छूता, कभी किसी की सांस उसकी गर्दन पर महसूस होती। घर के पास पहुंचते पहुंचते राज को एहसास हुआ, उसके पीछे का अंधेरा उसके साथ साथ चल रहा है, जैसे कोई छाया, जैसे कोई साया। घर पहुंचते ही उसका फोन बजा। देव का मैसेज था, भाई अभी अभी खबर सुनी, उसी सड़क पर 5 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। वह सवारी मांगती थी और जब किसी ने मना किया, वह चलती गाड़ियों के सामने कूद जाती थी। कहते हैं उसकी आत्मा वहीं फंस गई। हर गुजरने वाले से सवारी मांगती है और जो इनकार करे उसे छोड़ती नहीं। राज ने कांपते हुए खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था। फिर टुक टुक टुक
खिड़की पर दस्तक हुई। राज का दिल धड़कना भूल गया और खिड़की के बाहर सफेद साड़ी, काली आंखें, वही टेढ़ी मुस्कान, वह वापस आ चुकी थी। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल सिनेडार को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बाय।